मूवी की स्टार्टिंग हाई स्कूल स्टूडेंट वीनस से होती है, जो कि एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। वहीं हमें दूसरी तरफ सिडनी को दिखाया जाता है, जो कि एक पॉपुलर स्टूडेंट है और इस समय वो नर्व गेम खेल रही है, जो कि ऑनलाइन था, जिसमें वॉचर प्लेयर को कोई भी टास्क करने को देती हैं। अगर प्लेयर टास्क को पूरा करता है तो वो उसे वॉचर्स की बेटिंग प्राइज दे देते हैं। सिडनी वीनस की बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो उसे भी ज्वाइन करने का बोलती है। कुछ समय पहले वीनस के बड़े भाई की डेथ हुई है, जिसे वो आज भी मिस करती है। वीनस एक फोटोग्राफर भी है, इसीलिए वो स्कूल के फुटबॉल मैच में स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए फोटोज क्लिक करने जाती है, जहाँ पर सिडनी एज ए चीयर गर्ल रोल प्ले करती है और उसी दौरान वो अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है, जिसे देख करके हर कोई शॉक्ड हो जाता है। लेकिन ये सिडनी को नर्व में डेयर मिला था और सिडनी का डेयर कंप्लीट हो चुका था। ऐसे ही हमें ऐसे बहुत से लोगों को डेयर करते हुए दिखाया जाता है। नर्व में आप जब भी लॉगिन करते हैं तो ये आपके डेटा को फॉलो कर पता कर लेता है कि आपको किस तरह की डेयर देनी है। वीनस सिडनी दोनों अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे और वो गेम को लेकर के बहस करते हैं। सिडनी वीनस की इंसल्ट करती है कि वो एक डरपोक है और कहती है तुम अपनी लाइफ में कभी कोई डेयर नहीं ले सकती। वीनस कहती है ऐसा नहीं है, तो सिडनी उसको उसके फर्स्ट क्रश जेपी को जाकर के बात करने का बोलती है, पर वीनस हिम्मत नहीं कर पाती और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। खुद सिडनी जेपी से जाकर के बात करती है, पर जेपी को वीनस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। वीनस गुस्से में घर जाकर के नर्व में साइन अप करती है, जहाँ उसे गेम में 3 रूल्स बताए जाते हैं और वॉचर डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा डेयर मिलेगा। जिस भी प्लेयर्स के सबसे ज़्यादा वॉचर्स होंगे वही फाइनल में जाएगा और अगर वॉचर चाहें तो तुम्हारे डेयर को शूट भी कर सकते हैं। रूल नंबर 1, प्लेयर को सभी डेयर अपने फ़ोन में खुद से रिकॉर्ड करने होंगे। रूल नंबर 2, अगर कोई डेयर में फेल हो जाता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। रूल नंबर 3, ये एक सीक्रेट गेम है, इसे सीक्रेट रखना होगा, इसे रिवील करने पर तुमको पनिश भी किया जाएगा। और जैसे ही वीनस स्क्रीन पर अपने फिंगर टच करती है, उसकी हर सोशल मीडिया अकाउंट इवन बैंक डिटेल हर चीज़ से वो गेम कनेक्ट हो जाता है। अब उसे एक डेयर मिलता है $100 के लिए। उसे डिनर करते समय किसी स्ट्रेंज पर्सन को किस करना है। वीनस अपने फ्रेंड टॉमी के साथ में एक रेस्टोरेंट में जाती है। टॉमी उसे नर्व से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि उसे गेम के बारे में अच्छी नॉलेज है और इस गेम की वजह से कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। रेस्टोरेंट में उसकी नज़र एक बुक पढ़ते समय इयान पर जाती है, जो उसी की फेवरेट बुक पढ़ रहा था। वीनस हिम्मत करके इयान को किस कर लेती है और उसका डेयर कंप्लीट हो जाता है। कुछ ही देर में उन दोनों को पता चलता है कि इयान भी उसी गेम का प्लेयर है। अब उन्हें सेकंड डेयर मिलता है $200 के लिए, जिसमें दोनों को साथ एक सिटी में जाना है। टॉमी नहीं चाहता कि वीनस किसी इयान जो कि अनजान शख्स उसके साथ में सिटी में जाए, पर वीनस उसकी नहीं सुनती। दोनों सिटी पहुंचते हैं और उनका सेकंड डेयर भी कंप्लीट हो जाता है। अब उन्हें एक और डेयर मिलता है शॉपिंग मॉल में जाकर के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने का, जिसके बदले उन्हें $500 मिलेंगे। वहीं सिडनी इस सबसे बेखबर है कि वीनस ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ वीनस की मदर नैन्सी भी सरप्राइज है कि उसके बैंक अकाउंट में इतना ढेर सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। वहीं टॉमी को वीनस की फिक्र थी, इसीलिए वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड गेम में साइन अप करता है, जिससे वो वीनस पर नज़र रख सके। वहीं इयान और वीनस को डेयर कंप्लीट हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे, पर तभी उन्हें अनदर डेयर मिलता है, जिसमें उन्हें 2 मिनट के अंदर मॉल से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए $2500 मिलेंगे। पर उनके पुराने कपड़े गायब थे, साथ ही वो कपड़े इतने एक्सपेंसिव थे जो उन्होंने पहने थे कि वो उन्हें परचेस नहीं कर सकते। अब उनके पास में सिवा एक ही कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दोनों कपड़े रिमूव कर अंडरगारमेंट्स में ही बाहर भागते हैं। तो देखते हैं कि वो एक्सपेंसिव कपड़े इयान की बाइक पर रखे हैं। दोनों का टास्क पूरा हो चुका था। $2500 उनके अकाउंट में आ चुके थे। वहीं सिडनी को जब वीनस के बारे में पता चला तो वो उससे जेलस फील करती है, क्योंकि इस चैलेंज के बाद उसके फॉलोअर्स बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहे थे। वहीं टॉमी इयान के बारे में पता करता है, जिसका लास्ट चैलेंज उसके एक दोस्त की डेथ पर हुआ। वहीं इयान वीनस को $5000 के लिए नेक्स्ट चैलेंज मिलता है, जिसमें वीनस इयान का फेवरेट लाइट हाउस का टैटू बनवाती है। खेल खेल में इयान वीनस दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। उनके चैलेंजेस भी इजीली कंप्लीट हो रहे थे, साथ ही फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे थे। अब उन्हें $10,000 के लिए चैलेंज मिलता है, जिसमें इयान को आंख पर कपड़ा बांध करके 60 की स्पीड से बाइक चलानी होगी और वीनस को गाइड करना होगा। ये सुनकर के वीनस मना करती है, पर इयान उसे मना लेता है और आखिर में वो ये चैलेंज भी कंप्लीट कर $10,000 जीत जाते हैं। दोनों किस कर सेलिब्रेट करते हैं।
इयान वीनस अब एज अ सेलिब्रिटी फेमस होने लगे थे। ये देख करके सिडनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी और लाइव स्ट्रीम के दौरान वीनस सिडनी के बारे में बताती है कि वो हमेशा उसे नीचे दिखाती है और वीनस को पता ही नहीं था कि इस समय वो लाइव है। वहीं वीनस की मदर भी टॉमी को कॉल कर पैसों के बारे में इंक्वायरी करती है, पर वो बहाना लगा देता है कि वो पोकर खेल रही है, इसके पैसे उसे मिल रहे हैं, वो जीत रही है। वहीं सिडनी को न्यू डेयर मिलता है जिसमें उसको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, वो भी सीढ़ी लगा करके। सिडनी नशे में थी बहुत ज़्यादा, पर फिर भी वो डेयर एक्सेप्ट करती है और डेयर करना स्टार्ट करती है। जबकि सिडनी को हाइट से डर लगता था, तभी एक बंदा चिल्लाता है कि उसमें ये डेयर करने की हिम्मत नहीं, पर फिर भी वो नहीं रुकती और अब उसे खुद के डेयर को शूट भी करना था। पर जैसे ही वो अपना फ़ोन निकाल करके शूट करना स्टार्ट करती है, फ़ोन नीचे की जाता है। अब सिडनी भी डेयर रिजेक्ट कर देती है, उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टाई नाम के प्लेयर को, जिसे ट्रेन के नीचे सोना था। टाई अपना डेयर कंप्लीट कर डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाता है। वहीं वीनस और इयान पार्टी में पहुंचती हैं, उनको एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाता है। दोनों बहुत खुश थे, जहां पर टॉमी भी मौजूद था। वीनस को सिडनी के बारे में पता चलता है जब वो उसे ढूंढते हुए एक रूम में जाती है, जहां पर सिडनी जेपी के साथ में इंटीमेट हो रही थी। इस टॉपिक पर उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करती है। तभी वीनस को वही सिडनी वाला डेयर मिलता है। डेयर को कंप्लीट करने के बदले उसे $15,000 मिलेंगे। वीनस वो डेयर कंप्लीट कर डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाती है और वो $15,000 भी जीत चुकी थी। अब टॉमी वीनस को इयान के बारे में सब सच बता देता है कि ये सब इयान का प्लान था। वीनस इयान से बात करती है सबके सामने, वो उस पर गुस्सा करती है, वो सब शूट करना स्टार्ट कर देते, पर इयान उसे सबसे दूर उसे लिफ्ट में ले जाकर के समझाने की कोशिश करता है, पर वीनस उसकी एक नहीं सुनती। पुलिस ऑफिसर के पास जाकर के उसे सब बताती है। मतलब इस समय वीनस गेम का 3rd रूल ब्रेक कर रही थी, तभी उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा गायब हो जाता है। उसकी मदर वीनस को कॉल कर घर लौटने का बोलती है, पर तभी टाई उसे पंच मार के बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो एक कंटेनर में थी, जहां उसे पता चलता है कि रूल तोड़ने की वजह से वो अब गेम की कैदी बन चुकी है और अगर इस सब से वो बाहर आना चाहती है तो उसे फाइनल जीतना होगा। इयान उसे ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि टाई और वो खुद भी इस गेम के कैदी हैं। वो पिछले साल ये गेम खेले, उस दौरान उनके एक फ्रेंड की डेथ हुई। वो दोनों पुलिस के पास गए, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया। हमको रूल तोड़ने के लिए पनिश किया गया, हमारी फैमिली के सभी बैंक अकाउंट्स नील कर दिए गए, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। अब हमको फाइनल जीतना होगा हर हाल में, ताकि वो गेम से बाहर निकल करके एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और मैं ये गेम जीतने के लिए कुछ भी करूँगा और पहले हमको टाई को हराना होगा, इसके बाद में मैं तुमको फाइनल जीतने दूंगा। तभी इयान को एक टास्क पूरा करना होगा, इसके बाद ही वो फाइनल में जा सकता है और वो निकल जाता है। वहीं वीनस को इयान पर अब ट्रस्ट नहीं, वो टॉमी और सिडनी से जाकर के मिलती है, उनसे बात करती है और उनसे हेल्प मांगती है। टॉमी और सिडनी मिलकर के प्लान बनाती हैं। वहीं इयान अपना लास्ट डे पूरा का फाइनल में पहुंच चुका था। वहीं वीनस को एक पेपर बैग में गन मिलती है, साथ ही फाइनल एंट्री टिकट भी। वहीं उसकी मदर को भी गेम के बारे में पता चल चुका था, वो भी लाइव देख रही होती है। वो टॉमी को कॉल करती है, जो हैकर के साथ में वीनस की हेल्प करने में लगा था। वहीं वीनस एक स्टेडियम में पहुंचती है, जहां पर सभी ऑडियंस मास्क पहने थी। इयान और वीनस के सामने डेयर था, जिसमें दोनों को एक दूसरे को शूट करना था। जो पहले शूट करेगा वो गेम जीत जाएगा। इयान वीनस को शूट करने का बोलता है, लेकिन वो नहीं करती, वो मना करती है। तो गेम कोई भी नहीं जीतेगा अगर कोई भी शूट नहीं करता। टॉमी हैकर के थ्रू गेम के कोड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। वहीं गेम में अचानक से टाई आ जाता है और वो इयान को शूट करने के लिए रेडी है, पर वीनस इंटरफेयर कर लोगों मतलब वहां मौजूद ऑडियंस को पूछती है कि क्या वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल के नाम पर किसी को मारना चाहते हैं, किसी की जान लेना चाहते हैं। लेकिन टाई गेम कंटिन्यू करना चाहता है और वो ऑडियंस से पूछता है कि क्या वो गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑडियंस भी टाई के फेवर में थी, अब उन्हें वोटिंग करनी थी अपने फ़ोन से और ऑडियंस की डिमांड में मीन्स वोटिंग में वीनस को शूट करना आता है। ये देखते ही टाई वीनस को शूट कर देता है। इयान दौड़ करके वीनस के पास आता है, जो कि घायल थी। हैकर भी उसी समय कोड एक्सेस कर लेते हैं और ऑडियंस को नोटिफिकेशन मिलता है और नोटिफिकेशन में था यू आर एन एसेसरी टू मर्डर, मतलब कि तुम सभी एक मर्डर के जिम्मेदार हो। ये देख करके सभी पैनिक हो जाते हैं और डर करके सभी एक एक कर उस गेम से साइन आउट हो जाते हैं और स्टेडियम से भाग निकलते हैं। टाई देखता है कि वीनस ठीक है, मतलब कि वो ब्लैंक
बुलेट थी, मतलब कि वो उन तीनों का ही प्लान था। हैकर्स नैन्सी के पैसे भी वापस उसके अकाउंट में रिटर्न करने में उनकी हेल्प करते हैं और वो नोटिफिकेशन भी हैकर्स ने ही ऑडियंस को भेजा था और इस तरह गेम खुद से क्रैश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद में वीनस और इयान को एक साथ दिखाया जाता है जिन्हें कोई चुपके से शूट कर रहा था, मतलब कि वो गेम अभी भी चालू था और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है।